योग समिति एवं व्यास परिवार के सहयोग से अयोध्या धाम राम कथा के इस पवित्र प्रांगण में कल से दिनांक 4, 5 और 6 मई को सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक भव्य योग प्राणायाम शिविर का आयोजन किया हुआ है। आप सभी से नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस शिविर का लाभ लेवे और निरोगता पाइए। और इस शिविर का मार्गदर्शन करने वाले हैं योग गुरु श्री अरुण जी बेलगांवकर और इनके मार्गदर्शन में रखा गया यह शिविर तारीख आप कृपया नोट कर लीजिए 4, 5 और 6 मई। कल से इस शिविर की शुरुआत होगी। सुबह ठीक 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इस शिविर का कार्यक्रम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसमें भाग लेकर अपने आप को योग से परिचय करा के निरोग होने का प्रयत्न करिए। इसी शुभ भावनाओं के साथ अब आगे स्वामी जी की ओर। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, माता पार्वती ने प्रश्न किया है वो निर्गुण परमात्मा सगुण कैसे हो जाता है। तो भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्त के प्रेम के कारण वो निर्गुण परमात्मा सगुण हो जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाने नहीं कोई उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। देवी तुम धन्य हो, तुमने जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। भगवान शिव ने मन में भगवान राम को प्रणाम किया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। और राम जी को प्रणाम करते हैं। और जो हम लोग चौपाई अक्सर गाते हैं वो चौपाई यहीं पे बाबा जी कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोई रामो, बंदहि बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया और कहा, देवी भगवान का अवतार क्यों होता है? अच्छा, भगवान क्यों आते हैं बताओ। अच्छा, अनेक प्रकार के मतांतर आते हैं। भगवान इसके लिए आते हैं, भगवान उनके लिए आते हैं। और सुंदरकांड का अगर आप लोग पाठ करते हो तो सुंदरकांड में एक चौपाई आती है। भगवान ने क्या कहा? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ये सुंदरकांड की चौपाई। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन तन धन भवन सुहृद परिवार। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बनस बर जोरी। उसके बाद बाबा जी कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। अस सज्जन मम उर्बस के से, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभी हृदय बसही धन। जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है, वैसे मैं भक्त के वश में रहता हूं। तो भगवान क्यों आते हैं? एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया, ध्यान दे के सुनना। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं? बोले, हमारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो अकबर बादशाह ने कहा, जब तुम्हारे भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं तो तुम्हारे भगवान के नौकर चाकर नहीं है क्या? कोई सेवा करने वाला नहीं है? अरे वो खुद क्यों आते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं भेज देते? किसी सेवक को क्यों नहीं भेज देते? किसी भक्त को क्यों नहीं भेज देते? तो बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं आपको 1 हफ्ते के बाद दूंगा। ठीक है। बीरबल एक कारपेंटर के पास गया, बड़ई जो लकड़ी का काम करता, खाती, उसके पास गए। बोले, एक लकड़ी का सलीम बना दो। सलीम जैसे बिल्कुल पुतला। अकबर बादशाह के पुत्र का नाम था सलीम। बोले, सलीम बना दो लकड़ी का। और अकबर की दासी से कह दिया कि अगले हफ्ते जब बादशाह जल विहार के लिए जाएंगे, नौका में बैठेंगे, तो तुम उनसे आकर के कहना कि आज आपका पुत्र सलीम भी जाने की जिद कर रहा है, उसे भी ले जाइए। तो मैं तुमको लकड़ी का पुतला लाके दूंगा सलीम, और जैसे ही बादशाह उसको पकड़ने के लिए हाथ आगे करेंगे, तुम उसको पानी में छोड़ देना। सारी कहानी समझा दी। 1 हफ्ते के बाद जब बादशाह नाव में बैठे जल विहार करने के लिए यमुना जी में जा रहे हैं, पीछे से दासी ने आके कहा कि जहां पना, आज आपका बेटा सलीम भी जाने की जिद कर रहा है, उसे भी ले जाइए। अच्छा, ले आओ। तो लकड़ी का सलीम, उसको अच्छे वैसे कपड़े पहना करके, दूर से सलीम ही लग रहा है। और जैसे ही बादशाह ने पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, तो उसने जान करके पानी में छोड़ दिया। और जैसे ही पानी में सलीम गिरा, तो अकबर बादशाह ने आप देखा ना ताब तुरंत पानी में कूद गया बादशाह, वो अपने पुत्र को बचाने के लिए। और जब बचा करके लाया, अरे ये तो लकड़ी का पुतला है। बीरबल, ये क्या मजाक है? बोले, महाराज ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा था जब भगवान के यहाँ इतने नौकर चाकर हैं तो वो स्वयं क्यों आते हैं? अरे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपकी नाव में कितने नौकर चाकर बैठे थे? आपने किसी से क्यों नहीं कहा, खुद क्यों कूद गए? किसी से कह देते। तो बादशाह ने कहा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तो बीरबल ने कहा, जैसे आपको अपने नौकर चाकर पे भरोसा नहीं है, वैसे भगवान को भी अपने किसी नौकर पे भरोसा नहीं है। वो स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं। किसी का भरोसा, किसी का दाब नहीं देखते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, हाँ धरहु देह नहीं आन निहोरे, धरहु दे नहीं आन निहोरे।
धरऊं देह नहीं आनने हो रे। तो भगवान किस लिए आते हैं? अपने भक्त के लिए आते हैं भगवान। कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव कहते हैं देवी, भगवान का अवतार क्यों होता है ये ठीक ठीक कोई नहीं बता सकता। हरि अवतारे हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई। इत मिथम कही जाए न सोई, मिथम कहीं जाए ना सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक से बढ़कर के एक है, एक से बढ़कर के एक कारण है। हरि अवतार हे तुझे होई, इत मिथम कही जाए ना सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, हेतु अनेका, हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते